नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बेलहर कला में। बेलहर कला में एक ज़मीन का प्रकरण बहुत तूल पकड़ा हुआ है इस समय। और वो जो ज़मीन का प्रकरण है सूका देवी नाम से वो ज़मीन था, उसी को लेकर दो पक्षों में तकरार हो रही है। मामला न्यायालय तक पहुंचा हुआ है। एक पक्ष की बातों को तो आपने सुना, जैसा कि लोकतंत्र है और सबका अधिकार है अपनी अपनी बातों को रखने का, चाहे वो कहीं भी रखे, चाहे कोर्ट के माध्यम से रखे, चाहे थाने पर रखे या मीडिया के माध्यम से रखे। एक पक्ष ने अपनी बात को रखा है। आज हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया है, तो आज इनकी भी बात को जानने के लिए और अपनी इस समस्या को, इनकी बयान को रखने के लिए आप सभी दर्शकों के बीच में यहाँ पे हम आए हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र नाथ राय जी, इनसे हम बात करेंगे। राय साहब, क्या मामला ज़मीन का? देखिए सर, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि वहाँ उनकी बात सुनने के बाद आप लोग हमारे पास भी आए हैं। और ये जो है अच्छी बात है, क्योंकि बिना हर चीज़ दोनों तरफ से जाने हुए सत्यता जो है उसको दुरुस्त नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़मीन का प्रकरण इस समय हमारा और उनका चल रहा है, इसमें सन 77 से हमारा उस पर नाम दर्ज है। हमारे भाई बाबा के जो भाई थे ब्रजमोहन राय की संपत्ति है। ब्रजमोहन राय के मरने के बाद उनके दो भाइयों में, सीताराम और धनुषधारी में, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई। उसके बाद में फिर हमारे पिताजी शंभूनाथ राय थे, उनको मिली, और हमारे एक बड़े पिताजी थे शिवनाथ राय जी, उनको वो ज़मीन मिली। फिर हम लोगों का आपस में मुकदमा चलता रहा। हमारे पिताजी 88 में मर गए, मैं बाहर पढ़ता था, मुझे कोई जानकारी मुकदमे से संबंधित नहीं थी कि मतलब इसमें होता क्या है। जब मैं पढ़ के आया तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं मुकदमे को देखना चालू किया अपने बड़े पिताजी को लेके। उसके बाद 1 साल के बाद में ये जो पवन और दुर्गेश के पिताजी हैं राधेश्याम जी, इन्होंने कहा कि जो है आप तो कुछ जानते नहीं हैं, मुकदमा लड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसा वैसा करके इन्होंने जो औरत थी उनसे ले जा करके एसओसी की कोर्ट में, हमारे पास कापी भी है, वहाँ बयान दिलवा दिया। और उसके बयान दिलवाने के बाद उनका जो है जिरह भी हुआ। जिरह के बाद में उन्होंने उसी प्रॉपर्टी से मुझसे लगभग 11 बीघा ज़मीन उन्होंने बैनामा लिखवाया। बैनामा लिखवाने के दरमियान चूँकि हम लोग एक साथ रहते थे, हमारे उनके बहुत ही अच्छे संबंध हो गए। वो शोरूम में जाएँ, हमारा उनका आप देखेंगे कि जब 91 में वहाँ पे ये दर्ज हुआ कि मतलब हमें नहीं लड़ना है, उन्होंने लिखवा के दिया, फिर हमसे बैनामा लिया, फिर हम लोगों का साथ हो गया। आपसे एसओसी की यहाँ फाइल पड़ी हुई है, आप देखेंगे कि सन 92 से लेकर के और 2018 तक उसके फर्द काम पे न कहीं दस्तखत है किसी की, न तो कोई उस पर पार्टी गई और न तो कोई उस पर वकील लिया। क्या ऐसा संभव है कि 26 वर्ष वो फाइल पड़ी रही? 2005 में उसमें के कुछ हिस्सा जो ग्राम समाज था उसको पाने के लिए इनके पिता राधेश्याम जी ने एक मुकदमा, इन्हीं आलोक कुमार जी जो यहाँ पे डीएम है, यहाँ एसडीएम थे, उनके न्यायालय में दायर किया कि ये हमारी मौसी थी और जो है ये मर गई हैं, हमने अपने हाथ से इनका क्रियाकर्म किया हुआ है और दाह संस्कार किया हुआ है, और उनकी ये जो ग्राम समाज की प्रॉपर्टी है ये मुझे मिलनी चाहिए। अब सवाल आता है कि दुर्गेश और पवन जी, मान लीजिए 2005 में इन्होंने मुकदमा किया, इनके पिता ने राधेश्याम ने, तो 2018 तक वो मुकदमा लड़े हैं राधेश्याम जी, 13 वर्ष। तो क्या 2018 तक ये लोग जवान नहीं हुए थे कि इनको जानकारी नहीं थी कि मुकदमा हमारे पिताजी लड़ रहे हैं? लेकिन हमारे गांव के एक 2017 में एक वो हो गए समीक्षा अधिकारी, उनको ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही थी। हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, ये तमाम बात राइफल पिस्टल की होती है, तमाम हम लोग तो अपने आत्मरक्षा के लिए लिया हुआ है। मैं प्रधान भी इस गांव का रहा 95 से 2000 तक, तो वो तो मेरे आत्मरक्षा की चीज़ है, हम अपने रक्षा के लिए रखते हैं। कोई जानता भी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनके पास राइफल पिस्टल है। राइफल पिस्टल हम अपने घर रखते हैं, अब जब या चुनाव वगैरह आते हैं तो भाई जमा कर देते हैं, अभी पुलिस का वो है। तो अब ये बताइए कि जब वो समीक्षा अधिकारी हुए, जो खुद 52 बीघा जमीन ग्राम समाज की जोते हुए, पेपर सब है, कमिश्नर के यहाँ तारीख लगी हुई है, खारिज होने वाला है सब। तो अब ये बताइए कि जब 18 में
एक औरत का आधार कार्ड बनता है 86 साल की अवस्था में, एक 18 में पैन कार्ड बनता है, 18 में आईडी वोटर आईडी बनती है, 18 में वसीयत लिखवाया जाता है, 18 में खाता खुलवाया जाता है, और 19 में ये कहा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी को चंद्रमौली और महेंद्र नाथ धर्मेंद्र नाथ ने हमारी पार्टी माने हमारी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से मुझको मृतक दिखा के ले लिया गया है। तो सूखा देवी की तो प्रॉपर्टी मुझे कहीं मिली नहीं है, हमको तो अपने बाबा से प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो कोर्ट तो इसे भी नाबालिग भी थे, फिर भी कोर्ट को लगा, उसमें मेरा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित हुआ। अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद शासन स्तर से ही जो ओम जी शर्मा है, इनको बड़ा बुरा लगा। ये तमाम इधर उधर जुगाड़ पट्टी लगा करके इनके एक मित्र थे एसएलएसपी, उनसे तमाम दबाव बनवा करके सब विवेचक को कोई दबाव नहीं दे सकता है, जयंत त्रिपाठी को दबाव बनवा करके पता नहीं किस तरह से उस तरह से उसको जिंदा पिंडा लिखवा लिए। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो कोर्ट की चीज़ है। रह गई बात ये कि अगर ज़मीन हमारे नाम है तो उसमें 18 के बाद से ही एक कब्जा दखल की प्रॉब्लम आ रही है, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले हमारा उनका संबंध था, जैसे चाहते वो जोतते जोत बोते थे, जैसे चाहता मैं जोतता बोता था। इसके बाद क्यों पता कर लीजिए। सूखा देवी जो है वो आपकी क्या थी? सूखा देवी हमारे बाबा की पतोहू थी, हमारी सगी चाची थी। उनके बच्चे थे? नहीं, उनके बच्चे कहाँ थे, उनके जो हमारे चाचा थे इसी घर पे हमारे एक्सपायर कर गए थे, अब ओनर नहीं आया था, देखने आई थी। तो सूखा देवी की जब शादी हुई थी जी, तो उनकी उम्र कितनी रही होगी? 12-13 साल की मालूम। तो मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं सूखा देवी की जब उम्र 12-13 साल की रही है,